वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। शस्त्र विद्या, इसका महात्म खालसे पंथ में सबसे ज़्यादा है। शस्त्र विद्या गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने जब गुरु नानक स्वरूप पंचम पिता गुरु अर्जन देव जी महाराज ने तभी पक्के कर दिए थे जब महाराज ने वचन करे कि आज से शरीर के ऊपर शस्त्र धारण करने हैं, क्योंकि जो जुल्म है भक्ति के ऊपर, जो परमात्मक जीवन के ऊपर, आत्मक जीवन के ऊपर, धर्म के ऊपर, उसे रोक लगे और इस शस्त्र विद्या से, इस कृपान से रक्षा हो आत्मक जीवन की, परमात्मक धर्म की, मानवता की, इंसानियत की, जिस पे कृपा कर सके। इस करके महाराज ने जब गुरता गद्दी दिए गुरु हरगोविंद साहिब जी महाराज जी को, मेरी प्रिय मालक, उन्हें ये वचन करे गुरता गद्दी के साथ कि आप शस्त्र धारण करो, शस्त्र रखो। और शस्त्र विद्या जो खालसे पंथ में जो गुरु का पंथ है, वहाँ से इसकी शुरुआत होगी सारी ही। और जिसे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी ने तलवार की धार पे पंचशीश लेके ये प्रकट करे और खंडे की धार से अमृत छका के और कृपान महाराज ने शस्त्र शरीर के ऊपर धारण करके महाराज ने ये पक्की मोहर लगा दी। यहाँ पे ये वचन याद रखो आज के कि जो शस्त्र विद्या खालसे पंथ में है, ये दसम गुरु ग्रंथ साहिब जी के अंदर महाराज ने सारी विद्या, महाराज ने सारी ही जो युद्ध है, धर्म युद्ध, जो महाराज के वचन है, दसम कथा भागवत की भाका करी बनाए और वासना नाय पर धर्म युद्ध के चाय, जो गुरु अर्जन देव जी महाराज जी से जो शिक्षा चालू हुई धर्म की, धर्म युद्ध की, ये सारी ही शस्त्रों की, जिस पे महाराज ने अमृत छका के ये मोहर पक्की कर दी। तो यहाँ पे आज आपने याद रखना है कि ये जो शस्त्र विद्या है, ये शस्त्र विद्या कोई नेट पे देख के या मोबाइल पे देख के या खाली देखने से कोई सीखता नहीं, ये याद रखो। क्योंकि ये जो शस्त्र विद्या है, जो गुरु घर के अंदर है, ये ऐसी मर्यादा से है जो दसम गुरु ग्रंथ साहिब जी की, जो खंडे बाटे की अमृत छक के, जो इस खंडे बाटे का अमृत छक के दसम गुरु साहिब जी का पाठ करके जंग युद्ध जो बाणी पढ़ता, वीर रस की, जो शस्त्रों की पूजा करता और ये फिर शस्त्र विद्या सीखता, उसे ही प्राप्ति होती। कोई ये सोच लेगा कि नेट के ऊपर इतने वीडियो चलते जहाँ पे दिखाए जाते कि गतका कैसा खेलते, और वो गतके को देख के करके कोई कॉपी घटना हो सकता जो शेर की खाल पहन के ये दिखाना चाहता कि मैं बब्बर शेर हूँ, पर असलियत में क्या रहता, वो एक भौंकने वाला कुत्ता रहता, वो एक गधा रहता, वो एक भेड़िया रहता जो झुंडों में रहता और झुंडों में हमले करते। इस करके वो कोई खालसे की विद्या प्राप्त नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपने एक बात पक्की याद रखना है कि शस्त्र विद्या कोई ऐसा नहीं कि देख के सीख लेंगा, वो भी नेट पे, किधर भी मोबाइलों पे, या ये विद्या हमारी कॉपी मार लेंगा, नहीं मार सकता। क्योंकि ये जो विद्या है, ये विद्या जब वो खंडे बाटे का अमृत छकेंगा और दसम गुरु साहिब जी की पूरी मर्यादा अपने हृदय में रह के मान के चलेंगा उसके ऊपर और बानी पढ़ेगा, तभी ये शस्त्र विद्या को प्राप्त कर सकता, उसके भीतर ये विद्या आ सकती। तो ये वचन याद रखो शस्त्र विद्या खेलते समय कि ये मर्यादा महाराज ने आप बनाए वाली है। ठीक है, तो कभी कोई किसी विचार आ जाएगा कि अरे ये तो गतके ही कई जन वीडियो बना के डालते, तो हम ये देख के सीख लेंगे, नहीं। तो ऐसा कोई भी कॉपी नहीं मार ले सकता, ना सीख ले सकता। देखो हजारों साल पहले से ही जंगा जुदा कई युगों से चलते आ रहे।
कई युगों से शस्त्रों का जंग युद्ध होते आ रहा, तो लड़ाकू पहले के समय से भी बहुत है, पर महाराणा खालसा ने ऐसे सिंह साजे जो परमात्मक आत्मक जीवन वाले हैं, जो भक्ति वाले, धर्म वाले, जिसका व्याख्यान अपन आगे करेंगे। तो यहाँ पे ये बात याद रखना कि किसी के अंदर ये विचार आया ये विषय के ऊपर कि अरे अगर से अपन बना के डालेंगे तो कोई भी देख के सीख लेगा और अपने में होगा। आज बहुत ज़्यादा लोग यही सोच रख रहे, पर ऐसा देख के करके कोई सीख नहीं सकता। विद्या प्राप्त की जाती वो भी पूरे मर्यादा से, नियम से, शिक्षा से, तभी प्राप्ति होती। तो ये याद रखो और सारे जन गतके के अखाड़े में सारी विद्या प्राप्त करो। अमृत छक के दसम साहब जी की बाणी पढ़ के, जंग युद्ध करके, गुरु घर से ना बाणी सेवा सिमरन से जुड़ के, ये याद रखो। ठीक है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।